अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे मुद्रा कि मुद्रा क्या होता है। मुद्रा मुंदरी से लफ्ज़ निकला है, जो एक शल्ला होता है, और मुद्रे का असल मकसद है हिसार करना, कड़ा करना। उसको कड़ा भी कहा जाता है। सिंधी और पंजाबी ज़बान में दोनों वसी ज़बानें हैं और दोनों में एक ही किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये हिफाजत के लिए लोगों ने अपनी तरफ से तरतीब दिए थे। ये कोई हमारे कुरान मजीद नहीं है कि उसमें आप तगय्युर या तबद्दुल न कर सकें, बल्कि ये शायरी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं और मुद्रा जात मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में इस्तेमाल होते हैं। इस्लाम से पहले लोग अपने देवी और देवताओं के नामों से शायरी के एमाल बनाते थे और उनमें जो मशहूर नाम होते थे उनको वो अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि फ़िरक़ा मुखालिफ या जो जादूगर होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं, उनके मज़ाहिब के मानने वाले जो होते हैं वो उन्हीं के कहने पे उन्हीं की इताअत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हिंदू होगा तो हिंदू लोग काली माता, भीर, कमक्षा, देवी, महादेव, राम, हनुमान, वीर, भैरव, फ़िरौन, हामान, शद्दाद, इन सब की जो है दुहाई देते हैं। इसको कहते हैं दुहाई। दुहाई वो उनको उनका दुहाई देते हैं। जिन एमाल में, जिन मंत्रों में, जिस किस्म की शायरी में, जुमलों में दुहाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और वो दुहाई इनकी दी जाए तो वो सफली एमाल, सफली मंत्र, सफली कड़े, सफली मुद्रे कहलाएंगे। सफली मुद्रे, सफली कड़े, सफली जुमले, सफली मंत्र। और ये क्योंकि उनमें मकबूल नाम है, यानी शयातीन में मकबूल नाम है। शयातीन या फ़िरक़ा मुखालिफ के जो जिन्नात खबीसात होते हैं वो इनकी इज़्ज़त तकरीम करते हैं। तो इसीलिए इसके मजमूए के जुमलों को, मजमूए के फ़िक्रे जो होते हैं उनको वो साबिर मंत्र या शाबिर मंत्र बोलते हैं। तो ये उनमें हैं। तो सिफली मंत्र में इनकी जो है, इनकी कसमें, इनकी दुआएं दी जाती हैं। बाद में जब इस्लाम का दौर हुआ तो इस्लाम के दौर में कुरान मजीद, उसकी आयात, उसके अस्मा जो कुरान मजीद में मज़कूर हैं, अल्लाह ताला के अस्मा
नाद अली शरीफ, ये एमाल थे। और जैसे बरे सगीर में या पर्शियन में आए फ़ारसी लोग, तो फ़ारसी लोगों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बस्तम। उन्होंने इस्तेमाल किया बस्तम। ये लफ्ज़ होता है एक बस्तम, बस्तम। बांधता हूँ, बांधूं। ये लफ्ज़ बाद में फ़ारसी लोगों ने एमाल की तरतीब दी। जैसे सूरह फातिहा का मशहूर अमल है कि बस्तम बस्तम दिलो जान बस्तम, हफ्त अंदाम बस्तम, लिसान बस्तम, ज़बान बस्तम, गोश बस्तम। ये सूरह फातिहा के एमाल है। हर आयत, एक आयत पढ़ के फिर ये अल्फाज और साथ में एक किसी उज़्व का, कान का, नाक का, हाथ का, ये इसको जो है ये लफ्ज़ कहते हैं, ताकि वो आदमी या वो औरत वो मुसख्खर हो जाए, बंध जाए और उसके हक़ में जो है काम करे, उसके ख़िलाफ़ कोई काम न करे। तो ये तस्खीर का एक अमल है। कभी इसको मैं तशरीह के साथ पेश कर दूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब होता है बांधना। उसके बाद पश्तो में चला गया तो पश्तो वालों ने अपनी ज़बान में उसको बांधना लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, कोई भी उनका जो लफ्ज़ है। फिर अगर किसी और ज़बान में चला गया तो उन्होंने अपनी ज़बान में। बरे सगीर में क्योंकि पाक व हिंद में शायराना, नाच गाना, इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता था और उनके फेस्टिवल्स ज़्यादा इसी तरह के होते थे। वहाँ के लोग शायरी में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें भी जो मलका या एक तुरई इम्तियाज़ जो है वो पंजाबी ज़बान को और सिंधी ज़बान को है, क्योंकि दोनों ज़बान की वोकैबुलरी जो है वो वसी है, हर आदमी उसको समझ नहीं सकता। तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ तराकीब से मुंदराजात की जो है बनाना शुरू कर दिए। अब वो इल्म की उस बारीकियों और वसअतों तक सब लोग तो नहीं पहुँचे होते, तो कुछ ने उसमें कमी बेशियाँ या गलतियाँ भी कर दी हैं, बहुत सारे हैं। और मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो एक दो मैंने पहले भी तसही मुंदराजात को बताया है। और उसको तसही आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपनी तरफ से उन जो है मुंदराजात को अपनी तरफ से दुरुस्त कर सकते हैं। अगर कोई लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप आसान तरीके से जो लफ्ज़ आप लोगों को इजी लगे वो कर सकते हैं, बशर्ते कि ये कि उसकी जगह ऐसा लफ्ज़ पढ़ा हो जिसके पढ़ने से लोगों को गुनाह हो या उनको समझ में ही नहीं आए। तो मिसाल के तौर पे हिफाजत को सिंधी ज़बान में रख कहा जाता है और पंजाबी ज़बान में भी रख कहा जाता है, लेकिन इस लफ्ज़ को सब लोग नहीं समझ सकते हैं। रख का मतलब लोग समझते हैं रखता है, तो इससे लोगों को मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो एक किस्म का जो है मुंदरा इधर भी है, आयतल कुर्सी दिल कुरान आप चेले तू रहमान, हल्के हल्के सात आसमान, सातों के लिए एक दरबान,
पाँव रखे जिब्रील, धड़ रखे रहमान, कमर रखे मोहम्मद मुस्तफ़ा, हाथ रखे अली, सर रखे सुभान, वजूद मौजूद बारगाह रसूल, चिल्ला करे शिलावा करे, भेरा करे भेरा फड़े भेरा फड़ाए, जादू टोना काला जादू, तिलसम सर आसीब, जिन खबीस देव परी, नज़र बद असर बद, तावीज़ धागा टोना टोटका, सबका सब रद्द हो जाए, जो करे सो मरे, इसी का उसी को उलट पुलट पड़े, सब मिले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिले, बेहक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेहक अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह, बेहक सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक 70 को तो अब हम इसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, क्या इसमें कमियां हैं। तो सबसे पहले हम इस जगह पे आते हैं। ये जहाँ पे भी सूरह इखलास का या आयतल कुर्सी का या किसी भी जो है लिखा हो सूरत का नाम, तो उसका मतलब सिर्फ नाम लेके आगे चलना नहीं होता, बल्कि इसको पढ़ना होता है। तो इसको आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ से आप करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो ये आयतल कुर्सी यहाँ से इसे मुकम्मल पढ़ेंगे। मुकम्मल करने के बाद हम कहेंगे इसको हम कहेंगे ताज कुरान। इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं, और ये इसको आयतल कुर्सी को लाजमी पढ़ना है। अगर ये आप आगे नहीं भी पढ़ते तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मुकम्मल पढ़ना है। इसके बाद ये जो जगह है, ये चेला लफ्ज़ जो है ये हिंदुओं में इस्तेमाल होता है। ये उसको एक गुरु होता है, एक चेला होता है, यानी एक उस्ताद होता है, एक शागिर्द होता है। तो इस लफ्ज़ को यहाँ से निकालेंगे। इस लफ्ज़ की जगह पे हम इसको निकालेंगे और उसकी जगह पे मुनासिब लफ्ज़ जो है, जो कुरान मजीद में मज़कूर है, वो है कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला ने रहमान इस्तेमाल किया है, तो वहाँ साथ में ये भी कहा है कि रहमान की इबादत करो। तो हम आबिद रहमान कहेंगे यहाँ पे। तो
इस तरह से लिखने से बिल्कुल आपको सूटेबल एक लफ्ज़ मिल गया और कोई पढ़ने में गलती भी नहीं होगी। यानी अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं और उसके साथ ये पढ़ रहे हैं, अच्छा, अब ये जो हल्के हल्के सात आसमान, तो ये दरअसल हल्के जो हैं वो हल्के का मतलब दो होता है। एक कम वज़न चीज़ को हल्का बोलते हैं, हल्की चीज़, तो ये सिंधी ज़बान में भी बोला जाता है। लेकिन हम इसको हल्का लफ्ज़ जो है वो और तरह होता है। हल्का का मतलब है उसका हिस्से होते हैं, दायरे होते हैं, गोलाई होते हैं। हल्का का मतलब है घेराव होता है, तो वो हल्का और है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और हल्के हल्के हम नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे हल्का हल्का, ताकि इसमें गलती का एहतमाल ना हो। ऐसे लिखा जाता है हल्का, हल्का हल्का सात आसमान। अब यहाँ से सातों के लिए एक दरबान, हर जो हल्का होता है, हर आसमान जो होता है उसके लिए दरबान मुकर्रर होता है, उसके लिए एक एंजल जो मुहाफ़िज़ होता है वो मुकर्रर होता है। ये यहाँ से, अब यहाँ जो लिखा है ना, पाँव रखे जिब्रील, तो इसका मतलब जो है वो आम आदमी यही समझेगा कि जिब्रील अपना पाँव रखेगा, तो ऐसा है नहीं। ये लफ्ज़ है कि पाँव की हिफाजत करेगा जिब्रील, तो इसलिए इस लफ्ज़ को रखे लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ है हिफाजत। आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं कि इसको जो है हिफाजत लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आज के दौर में बहुत कम लोग इस पे गौर फिक्र करते हैं। जो लोग पढ़ते हैं खुद उनको भी पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हम कहेंगे पाँव की हिफाजत करे जिब्रील। अब यहाँ लिखा हुआ है धड़ रखे, धड़ रखे रहमान, ये नहीं है, बल्कि धड़ की हिफाजत कर रहमान। अब कमर की हिफाजत कर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ की हिफाजत कर अली। सर की हिफाजत कर सुभान। सर की हिफाजत कर सुभान, वजूद मौजूद बारगाह रसूल। चिला करे चिलावा करे, भेरा करे, भेरा कहते हैं कोई आदमी चक्कर लगा के जाए उसको भेरा कहते हैं। भेरा करे भेरा फड़े, भेरा फड़ाए, जादू टोना काला जादू, तिलसम सहर आसीब। जिन खबीस देव परी नज़र बदसर तावीज़ धागा टोना टोटका, सबका सब रद्द हो जाए। जो करे सो मरे, उसी को उलट उलट पड़े। सब मिले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेहक अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह, बेहक सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। अब ये इस तरह से मुकम्मल जो है वो जो हो गया इसका, तो वो मुकम्मल हो गया। मुंदराजात में
मेन जो है वो आयात कुरानी और अस्माए मकबूला होते हैं। जैसे दो किस्म के होते हैं अस्मा मकबूला, यानी सिफली में एमाल में वो डालते हैं नारसिंह, वीर, काली माता और महादेव, राम, हनुमान, इस तरह के नाम डालते हैं। लेकिन हम इस्लाम में जो हैं उनके नाम होते हैं, जैसे गौसल आज़म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, पंजतन का नाम है, और बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, शाह मदार है, हज़रत जमालुद्दीन जुमन जत्ती है, जुमन जन्नती, कलंदर शहबाज, इस तरह से जो मीरान शाह दातार, सैयद अहमद कबीर, तो इन नामों को इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करके आप जो मुद्रा पढ़ें, पहले तो सीधी सीधी आयत पढ़ें, सीधा जो है कुरान मजीद पढ़ें, जो भी सूरत है वो है। लेकिन अगर आपको फिर भी शौक़ के एक इलाके के हिसाब से शौक़ है, लोगों को मुद्रा का शौक़ होता है, तो फिर ऐसे मुद्रा जात का इंतखाब करें जिसमें कोई शिर्क का, कोई गलत चीज़ का एहतमाल न हो, कोई बेअदबी का एहतमाल न रहे, और ऐसे जो हैं उनको पढ़ना चाहिए। और जो जिनमें दुहाई इन नामों की हो उनको ख़त्म कर दें, उन मुद्रा जात को नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब ये इस तरह से ये हो गए। सारा कमाल जो होता है वो होता है कुरान मजीद के आयात का, कलमा तैयबा का, इनका कमाल होता है। इनके नामों के लेने का फ़ायदा ये अल्लाह ताला के महबूब बंदे जो हैं उनके नाम हैं। और जहाँ जैसे बरसगीर में बहुत सारे मुरीदीन जिन्नात जो हैं वो सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, मदारिया सिलसिले से हैं, तो वो जिन्नात अपने मुर्शिद, अपने प्यारे का नाम सुन के आमिल के हेल्प के लिए मुतवज्जह होते हैं, तो इसीलिए ये उनमें डाले जाते हैं। तो कोशिश करके वही करें जो अच्छाई की तरफ ले जाए और आपकी दुनिया और आखिरत सुधर जाए। खुदा हाफिज़।